आज अपन पूरे वीडियो में पूरा ओप्स ख़त्म करने वाले हैं आज, जितना भी हो सके। या लेट्स स्टार्ट टुडे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज़ ओप्स। तो ओप्स इज़ अ पैराडिगम इन विच प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स रेदर देन एक्शन और लॉजिक। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पैराडिगम है, सबसे मेन चीज़। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो अपने ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज रहते हैं, ना कि लॉजिक और एक्शन के। ठीक है। एंड और ऑब्जेक्ट होते क्या है, फिर अपन दिमाग में नॉर्मल क्वेश्चन आया तो यही आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शन टू मैनिपुलेट डेटा। मतलब ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शंस टू मैनिपुलेट डेटा। ठीक है। व्हाट इज़ ओप्स, ये बेसिक सिंटेक्स है, एक एग्जांपल सिंटेक्स कि कैसा होता है। क्लास वगैरह डिफाइन करो तो एक क्लास होती है, इसके अंदर प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, यहाँ फंक्शन डिफाइन होते हैं, यहाँ अपन डेटा वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये पब्लिक, ये क्या होते हैं, ये स्कोप रिजोल्यूशन होते हैं, ये क्या कैसा सिंटेक्स है, कैसा क्यू सिंटेक्स है, इन फ्यूचर अपन सब पढ़ेंगे। ठीक है। वाई नीड ऑफ ओप्स। ठीक है। तो ओप्स क्यों लगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों लगी अपन को? तो डुप्लीकेट कोड इज़ बैड, कोड यूजिबिलिटी ख़राब हो जाती है, मतलब कोड यूजिबल नहीं होता, बार बार सेम कोड लिखना पड़ता है। तो वो हटाने के लिए अपन ये यूज़ करते हैं मेन। तो देन अपना ये होता है कि कोड विल ऑलवेज भी चेंज, मतलब हमेशा चेंजेस तो होते ही रहते हैं कोड में। तो अगर अपन ने एक ही कोड को बार बार लिखा है, मतलब ये कार को अगर बार बार डिफाइन करा है, तो अगर एक भी चीज़ चेंज करनी है तो हर एक में जा के चेंज करनी पड़ेगी। वहीं अगर अपन ने क्लास बनाई है, उसके ऑब्जेक्ट्स कर बनाए हैं, तो अगर सारे ऑब्जेक्ट में चेंज करनी है एक सेम चीज़, तो सिर्फ क्लास में ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, सब में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। देन अपन पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ओप्स। लिमिटेशन ऑफ ओप्स क्या होता है कि एक स्टीप लर्निंग कर्व होता है, धीरे से पहले कठिन लगता है, फिर इजी लगता है, फिर लार्ज प्रोग्राम साइज है तो थोड़ा प्रोग्राम साइज बढ़ा भी देता है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बट हाँ बढ़ा देता है अगर आपको छोटी चीज़ में भी अपन ओप्स लगा रहे हैं तो। स्लोअर एग्जीक्यूशन कर देता है थोड़ा सा, फिर ओवरकिल फॉर सिंपल प्रोग्राम, या अगर छोटा सा सिंपल सा है डायरेक्ट हो रहा है तो क्यों। रिक्वायर्ड गुड डिज़ाइन स्किल्स, इट्स या दैट्स इट। हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्लास। तो अब क्लास क्या होती है? तो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये अच्छे से याद रखना, क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। 2 पॉइंट याद रखना। क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप से ठीक है, विच होल्ड्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सेकेंड पॉइंट इज विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ये 2 पॉइंट याद आ गया। ठीक है। अब इसका होता क्या है, अगर हो गया ठीक है, अब उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। और C++ क्लास, मतलब इसके अगर इंस्टेंस बनाए, मतलब ऑब्जेक्ट बनाए उस क्लास से, तो उसके अपन हेल्प से उसको एक्सेस और यूज़ कर सकते हैं। और C++ क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। ये तो अपन बेसिक डेफिनेशन पढ़ते ही आ रहे हैं आज तक। या व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्ट एंड अ क्लास। क्लास मेंबर फंक्शन प्राइवेट, इसके मेंबर्स फंक्शन और मेंबर डेटा मेंबर्स प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसमें पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये क्लास कीवर्ड से डिफाइन होता है, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन होता है। यूज फॉर डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस, मतलब बेसिकली फॉर ऊप्स के पिलर्स के लिए। ये ग्रुपिंग रिलेटेड डेटा, दैट्स इट, मतलब सिर्फ ग्रुपिंग रिलेटेड डेटा के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो सिमिलैरिटी क्या होती है कि जो अपना डेटा मेंबर्स है, इसमें भी है इसमें भी है, डेटा मेंबर फंक्शन में भी बोथ में है, इनहेरिटेंस बोथ में होती है, डेटा क्रिएशन बोथ में होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोथ में होता है, सॉरी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोथ में होती है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बोथ में होता है। ठीक है। अपन पढ़ते हैं कि स्ट्रक्ट और क्लास क्यों यूज़ होती है। मतलब ये स्ट्रक्ट अपन बेसिकली तब यूज़ करते हैं आइडियल फॉर सिंपल पब्लिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जब अपने पास सिंपल कोड लिखना है, पब्लिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्ट यूज़ करो भाई। अगर क्लास का भी यूज़ करनी है, बेस्ट और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट विद एनकैप्सुलेटेड डेटा मेथड्स, मतलब जब अपन को कॉम्प्लेक्स बनाना है, थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन लगाना है, ये करना है, डेटा मेथड्स तो छुपाना है या प्राइवेट बाय डिफॉल्ट करना है, तो अपन क्लास यूज़ करते हैं। व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स में बोल रही थी कि ये पब्लिक प्राइवेट ये अपना स्कोप डिसाइड करते कहाँ तक जाएगा। ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर कंट्रोल्स द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब ये डिसाइड करते हैं कि अपने क्लास के अंदर जो अपने फंक्शन बनाया है या फिर डेटा वेरिएबल डिफाइन करे हैं, वो कहाँ एक्सेसिबल है, मतलब उनकी विजिबिलिटी कहाँ से अपन एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें होता है अपने 4 प्रकार के, बेसिकली 3 प्रकार के मेन होते हैं, ये एडिशनल है, इसको अगर अपन बाद में पढ़ेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले होता है पब्लिक मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मतलब कहीं से भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट में क्या हो जाता है कि सिर्फ अपन क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स इट, ये जस्ट अपोजिट है पब्लिक का। ठीक है।
प्रोटेक्टेड में क्या होता है, मेंबर्स डिक्लेयर एज अ प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस विद इन अ क्लास इटसेल्फ एंड बाय डिराइव्ड क्लास। मतलब देख पब्लिक में क्या होता कि कहीं से भी डिफाइन कर सकते, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता किसी क्लास में से एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या हो सकता कि उससे भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके बच्चों से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके डिराइव क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड कीवर्ड क्या होता, फ्रेंड क्या होता, द फ्रेंड कीवर्ड कैन बी यूज टू ग्रैंट एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास टू स्पेसिफिक फंक्शन और अदर क्लासेस डिक्लेयर एज अ फ्रेंड। मतलब अगर अपन ने एक क्लास बनाई है जिसमें अपन ने कुछ वेरिएबल या फिर फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर वो दूसरे फंक्शन मतलब अगर वो दूसरे फंक्शन पे जाएगा स्पेसिफिक दूसरे फंक्शन, अगर उसको फ्रेंड मतलब जैसे एक क्लास है उसको दूसरे का फ्रेंड बनाया है तो ये इसको एक्सेस कर सकता है। ये इजी मीनिंग है। मतलब फ्रेंड कीवर्ड कैन बी यूज टू ग्रांट एक्सेस, यूज टू ग्रांट एक्सेस, ये ध्यान रखना, इज यूज टू ग्रांट एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास टू स्पेसिफिक फंक्शंस और अदर, मतलब एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, क्योंकि पब्लिक तो शब्दों से है ही, मेंबर्स ऑफ अ क्लास, यहाँ तक आगे समझ, टू स्पेसिफिक फंक्शन और अदर क्लासेस, मतलब अगर स्पेसिफिक फंक्शन को भी फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं और क्लास को भी फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेयर एज अ फ्रेंड्स, या जो बोला था। प्रोटेक्टेड और फ्रेंड में क्या अंतर है, प्रोटेक्टेड में ये चीज़ है कि प्रोटेक्टेड में अपने सिर्फ डिराइव्ड क्लासेस यूज़ कर सकती है, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं फ्रेंड में जो भी अपना फ्रेंड डिफाइंड है वो यूज़ कर सकता। जैसे इसमें जैसे एग्जांपल तुमको अच्छे से समझ आएगा, तो मैंने क्लियर लिखा नहीं है इतना, पर या समझ आना चाहिए। जैसे एक क्लास बनाई है बेस, जिसमें अपन ने प्रोटेक्टेड में डाला है ये वैल्यू, ठीक है। तो अपन डिराइव्ड, ये अगर क्लास करिए, क्लास डिराइव्ड क्लास में अगर ये बेस को अपन ने डिराइव कर मतलब इनहेरिट करा है, तो इसके मतलब ये इसकी डिराइव्ड क्लास है अगर बेस की, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं अपन ये वाली वैल्यू प्रोटेक्टेड डेटा जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड में डिक्लेयर्ड है। वही सेम इसमें क्या है कि अगर ये अपन एक फंक्शन क्लास बनाई है जिसमें अपन ने एक फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो ये फंक्शन अगर बाहर कॉल हो रहा है तो ये एक्सेस कर पा रहा है डायरेक्टली ये वैल्यू को जो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है, या एक्सेस बाय फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे मेंबर फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। या अभी तक के लिए तो इतना ही काफ़ी है, अपन पढ़ते हैं।